अस्सलामुअलैकुम, बोर्ड में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद और मैं हूं सादिया सामसन। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल ना रोका जा सका। हैवी व्हीकल ने एक और जिंदगी का चिराग गोल कर दिया। सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। जां बहक नौजवान की शनाख्त 15 साला उवैस के नाम से हुई है। कयूमाबाद मलीर नदी पर तेज रफ्तार रिक्शा मोटरसाइकिल को हिट करता हुआ फुटपाथ पर चढ़ गया। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। में शारे फैसल पर गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक होने वाले मियाँ बीवी के कत्ल का जिम्मेदार ड्राइवर कम उम्र निकला है। मियाँ बीवी के कत्ल का मुकदमा शारे फैसल थाना में दर्ज कर दिया गया है। मेयर कराची कहते हैं कि ट्रैफिक हादसात के जिम्मेदार वाटर टैंकर ड्राइवर्स को ऐसी सजा दी जाए कि मिसाल कायम हो जाए। लाइसेंस याफ्ता 9 उम्र ड्राइवर को सड़क पर लोगों को कुचलने का लाइसेंस मिल गया। शाहराह फैसल पर मोटरसाइकिल पर सवार मियां बीवी को रोन डाला। मियां बीवी जान से गए। वाक़े का मुकदमा शाहराह फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार ड्राइवर की गाड़ी अपनी थी, न ड्राइविंग लाइसेंस था। टीम ने हादसे की तज्जियाती रिपोर्ट तैयार कर ली। गाड़ी की रफ्तार 120 किलोमीटर थी। कार 3 दोस्तों के साथ 17 साला अनीक चला रहा था। मोटरसाइकिल अपनी मखसूस लेन में थी। कार ड्राइवर ने फास्ट लेन से बाएं जानिब आते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। ड्राइवर का दावा है कि कार टायर ब्रस्ट होने से काबू से बाहर हुई थी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने ट्रैफिक हादसात के जिम्मेदारान को सजा देने का मुतालबा कर दिया है। इसके अंदर सिर्फ गिरफ्तारी से मामला हल नहीं होगा। चैलेंज ये है कि उस ड्राइवर को सज़ा मिले जिसने उस घर को, उसकी खुशियों को उजाड़ दिया, उसको सज़ा मिले ताकि बाकी ड्राइवर 10 बार सोचें इस तरह की रेकलेस या रैश ड्राइविंग करने से पहले। रोड एक्सीडेंट से मुतालिक टीम ने शाहराह फैसल पर रफ्तार की हद बताने वाले साइन बोर्ड नस्ब करने की तजवीज़ भी दी है। 3 माह में ट्रैफिक हादसात से 121 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मरियम नवाज ने 1.5 लाख घरानों को राशन कार्ड देने का ऐलान कर दिया। ईद उल फितर पर अशया खुरनोश के नर्ख पर कंट्रोल रखने और रमजान में चिकन के नर्ख कम करने के लिए मौसर इकदाम की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की सदारत सूबाई काबीना का चौक दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ पोर्टल का इजरा कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में पुरजोश अंदाज अपनाया, वलवला अंगेज शेर सुनाया, नौजवानों को तलकीन की हमें कर्जे की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है। उम्मीद जाहिर की कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम साबित हो। नौजवानों से कहा, आप बासलाहियत होंगे तो नौकरी और बैरून मुल्क मुलाजमत खुद आप तक पहुँचेगी। करोड़ों बच्चों पर सरमाया लगाएं तो पाकिस्तान चंद साल में तरक्की याफ्ता होगा। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। करोड़ों बच्चे और बच्चियां हैं, अगर हम अपना सरमाया उनके कदमों में निछावर करें और बेहतरीन ट्रेनिंग जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है आपको देंगे, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा चंद सालों में। आपने अपने हुनर के साथ, मेहनत के साथ इंशाअल्लाह इस कर्जे की ज़िंदगी को आपने इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। आप इस यूथ को, इनको आप प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दें। आई विल फाइट फॉर योर राइट टिल माई लास्ट। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर निजी मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस में कमी कर दी गई है। मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स के तहत फ़ीसों को कम करने की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत ने MBBS और BDS के लिए फ़ीस की हद मुकर्रर कर दी है। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सालाना फ़ीस 18 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई है। निजी कॉलेजेस और BMNDC को माली तफसीलात फराहम करने के लिए भी पाबंद कर दिया होगा और फीसों में सालाना इजाफा सिर्फ CPI के मुताबिक ही हो सकेगा। डहरकी में 10 साला बच्चे पर जान से मारने की धमकियों का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 6ठी क्लास का तालिब इल्म फराज लगारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गया।
बोला कराची में वकालत का तालिब इल्म ने सिटी कोर्ट थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा कराने वाला कज़न है। चचा पुलिस का रिटायर्ड अफसर है जिससे हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। चचा का बेटा मैसेजेस पर हमें पिस्तौल की तस्वीरें भेजता है और जान से मारने की धमकियाँ देता है। ईद उल फितर की आमद से कबल सरगोदा में इंतजामिया और ट्रांसपोर्टर्स बाजी ले गए हैं। किरायों में 30 से 50 रुपए की कमी कर दी गई है। मजीद भी जानते हैं, मोहम्मद सुलेमान मौज़म हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद सुलेमान, आगाह कीजिएगा, 30 से 50 रुपए तक की कमी की जा रही है, अब क्या किराया होगा? आमद है और ईद की आमद में चंद रोज बाकी रह गए हैं। सरगोदा में ट्रांसपोर्टर हजरात और इंतजामिया की जानिब से एक अहम कदम उठाया गया है। जो सरगोदा शहर से मुख्तलिफ इलाकों को जो जाने वाले जो ट्रांसपोर्ट है उनके किरायों में 50 रुपये कमी का ऐलान कर दिया गया, जिसकी वजह से जो शहरी भी और मुसाफिर जो हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ट्रांसपोर्टर मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन रूट्स पर किरायों में कमी की गई है। जी, ये काफ़ी सारे रूट हैं और ये अवाम के लिए बहुत अच्छी सहूलत है। रोज़ों में ट्रांसपोर्टरों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अवाम के लिए बहुत अच्छा सोचा है और ये रोज़े में होना चाहिए था। अवाम बहुत खुश है, जो अपने मुसाफिर हैं अपनी तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुलेमान मौज़म, डिटेल्स दी आपने। इस साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।